क्या लगता है कि बुद्ध जितने भी बौद्ध हैं अब सब जाग गए हैं? बुद्ध जगे हुए हैं, जगे हुए हैं लेकिन व्यवस्था में हमारे विचारधारा के लोग नहीं रहने के कारण न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया सारे तंत्र पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। इसलिए हम लोगों का जो हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा। मेरा नाम उमेश बौद्ध है। मैं राष्ट्रीय बुद्धिस्ट संघ देवघर जिला के मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ और मैं 35 साल से बुद्ध के अनुयायी भी हूँ। हमारे पूरे परिवार बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध को मैं बहुत भली भांति से समझा हूँ। बुद्ध का जो विचारधारा था वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का विचारधारा था, जिसके कारण बुद्ध ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे वर्ल्ड में उनको मानने वाले हैं और बुद्ध के जहाँ भी अनुयायी हैं, जो देश उसको मान रहे हैं, आज वो विकसित देश में गिना जाता है। जैसे थाईलैंड है, कोरिया है, तिब्बत है, भूटान है, चाइना है, श्रीलंका है, जापान है। और जहाँ से बुद्ध का उदय हुआ, बुद्ध के विचारधारा को उदय हुआ, दूसरे कंट्री, दूसरे देश उसको मान करके उनके विचारधारा को आत्मसात करके वो आगे बढ़ गया, वो उन्नत देश माना जा रहा है। और जिस देश में तथागत बुद्ध का ज्ञान हुआ, ज्ञान दिया, जन्म हुआ, उनका परिनिर्वाण हुआ, उस देश में आज देखा जाता है कि वह देश जिस समय बुद्ध के विचार यहाँ चलता था, ये देश सोने की चिड़ियाँ और दूध की नदियाँ कहा जाता था, यानी भाईचारा था, सारे लोग सुखी संपन्न थे। जब से इस भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ और बुद्ध के विचारधारा को खात्मा किया गया और हमारे जितने भी बौद्ध विचार धारा के हमारे मठ थे, जो राजा अशोक प्रमाण है, हमारा इतिहास है, कौन खत्म कर दिया? आर्यों के आने के बाद पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति था। और हमारे जो राजा था, अंतिम राजा, राजा अशोक सम्राट के पोता जिसको बोलते हैं, 10वां राजा, वो उनकी यही पटना के पाटलिपुत्रा में, जिस जगह से मैं बोल रहा हूँ, पहले बात कर लीजिए। पटना, अभी नहीं बोलिए। पटना पाटलिपुत्रा में की राजधानी जो पटना है, मैं उस धरती से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यही राजधानी बौद्धों का था। अच्छा। और यहीं से पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण के द्वारा धोखे से, आमने सामने उसकी हिम्मत नहीं थी, धोखे से वृद्धर्थ की हत्या किया और पुनः फिर भारत पर आर्यों का कब्जा हो गया। और जहाँ जहाँ भी बौद्ध स्थली था, वो बौद्ध स्थली राजा अशोक के समय में 84,000 भारत में बौद्ध स्तूप और बुद्ध विहार था। सारे बौद्ध विहार को इन आर्यों ने कब्जा किया और कब्जा करके आज भिन्न भिन्न देवी देवता के नाम से पूजा जा रहा है, जिसका कि राजीव पटेल। यानी आप जो कह रहे हैं कि जितने देवी देवता बनाए हैं वो सब देवी देवता सबसे पहले बुद्ध ही थे? सब बुद्ध नहीं। ये राजीव, आपको सच्चाई जानना है तो बुद्ध का इतिहास है, वो इतिहास है। इतिहासकार, बहुत बड़ा इतिहासकार है राजीव पटेल, उनका किताब भी निकला है। वो किताब का नाम है वैदिक युग का घालमेल। अच्छा, वैदिक युग का घालमेल। घालमेल सुन लीजिए आप लोग, वैदिक युग का घालमेल है। उस किताब में यानी पूरा फोटो के साथ, जहाँ जहाँ जैसे तिरुपति बाला जी का मंदिर, आपका पुरी का मंदिर, देवघर का मंदिर, क्या बोलता है आपका कैलाशपुरी, मथुरा, काशी, सारे जगह बौद्ध टेम्पल था, बौद्ध मंदिर था। उस बौद्ध मंदिर को मिटा करके और उसको किसी न किसी रूप से वो ब्राह्मणी व्यवस्था के सिस्टम से उसको पूज रहा है और बनाया हमारा बुद्ध विहार को, हमारे मठ को, हमारे जो स्तूप है उसको ख़त्म कर दिया गया आज के तारीख में। तो हम बौद्ध होने के नाते, इतिहास है राजीव पटेल जी का। दूसरा इतिहास है कि राजा अशोक सम्राट 84,000 स्तूप जो बनाया था,
मंदिर जो का निर्माण किया था, अच्छा। वो आज है कहाँ? अच्छा कहाँ गया? अच्छा वो गायब हो गया। गायब हो गया, कहाँ गया? अच्छा तो जब आप इसको खोज करिएगा, जहाँ जहाँ भी खुदाई हो रहा है, और खुदाई में सबसे ज़्यादा बुद्ध काल की मूर्तियाँ, बुद्ध काल के अवशेष, ये सारा मिलता है। और जीता जागता प्रमाण के तौर पर हम बताते हैं कि भारत में जितने भी राजधानी है, राजधानी में म्यूजियम होता है, जिसको हम लोग संग्रहालय भी बोलते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि आप जाएं संग्रहालय में, या पटना का संग्रहालय हो, या कलकत्ते का संग्रहालय हो बंगाल का, या फिर झारखंड का हो, या फिर उड़ीसा का हो, किसी भी राज्य में आप चले जाएं, तो वहाँ जो पुरातत्व विभाग है संग्रहालय में देखेंगे तो आपको 90% 80% बुद्धकालीन आपको बुद्ध की मूर्तियाँ खंडित मिलेगा, तोड़ा हुआ मिलेगा। इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ बुद्ध का क्या प्रभाव था। और ये सारे बुद्ध के विचार को भी नष्ट किया, बुद्ध मंदिर को भी नष्ट किया, बौद्धों को भी कत्लेआम किया गया। अच्छा बौद्धों को कत्लेआम किया गया। कत्लेआम करने के बाद इसका अस्तित्व को मिटाया। और आज देखिए कि हम, क्या लगता है कि बुद्ध जितने भी बौद्ध हैं अब सब जाग गए हैं? बुद्ध जगे हुए हैं, लेकिन व्यवस्था में हमारे विचारधारा के लोग नहीं रहने के कारण न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, सारे तंत्र पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। इसलिए हम लोगों का जो हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा वो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है? नहीं दिखाया जा रहा। आप